Mole concept 3. In the previous session we have discussed number of gram atoms and number of moles, and some few questions are already discussed. This is mole concept 3. First heading है molecules and atoms. Difference between atoms and molecules. Atoms is the smallest particle of an element. इस atom क्या है? Smallest particle है element का, which may or may not have free existence. While molecule is also smallest particle. Molecule भी smallest particle है element का, which have free existence, जिसका free existence हो सकता है. Molecule is always formed by combination of atom. Molecule कैसे बनेगा? Combination of atom से. एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. मॉलिक्यूल क्या है? एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. जैसे एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक हाइड्रोजन का एटम, दीज आर टू एटम, ये मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया. क्लोरीन प्लस क्लोरीन एटम गिव्स क्लोरीन मॉलिक्यूल. या जैसे हम कहें कि जैसे ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें किस किस चीज़ के एटम है? कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन के 3 एटम. तो दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ एटम्स. ओके, नो नेक्स्ट हेडिंग इज, तो दिस विल बी क्लियर टू यू. एटम इज सिंगल एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम और एग्रीगेशन ऑफ एटम्स. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन का, तो एक ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट का. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी, देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड, कुछ भी बोल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी. नो लेट अस टेक अस सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल CO2, 1 मोल ऑफ CO2 अगर लेते हैं, कार्बन का कितना एटम? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम? 2. मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3. ओके, जैसे हम लेते हैं आपका ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. मॉलिक्यूलरिटी 6 एटम कार्बन, 12 एटम हाइड्रोजन प्लस 6 एटम ऑक्सीजन. कितना हो गया? 24 इज मॉलिक्यूलरिटी. ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द गिवन सब्सटेंस और कंपाउंड इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी. और अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग. केन शुगर C12H22O11 नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड इज मोहर सोल्ट. मोहर सोल्ट होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. दिस इज मोहर सोल्ट, डबल सोल्ट है. थर्ड वन इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. फोर्थ वन इज पोटास एलम. पोटास एलम इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ओके, तो इन सब में मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है, मॉलिक्यूलरिटी. नंबर फर्स्ट इसको देखते हैं, केन शुगर को. 12 प्लस 22 प्लस 11, ये हो गया आपका 22 प्लस 11 इज 33 प्लस 12 दैट इज 45. तो 45 इसकी मोलरिटी आ गई, मॉलिक्यूलरिटी सॉरी. ओके, मॉलिक्यूलरिटी इज 45. देन मोहर सोल्ट में देखते हैं. देखिए Fe का एक एटम, सल्फ़र का एक एटम. अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम, N2N. नाइट्रोजन के कितने एटम? 2 एटम. हाइड्रोजन के 4 2 जा 8. सल्फ़र का फिर से 1 एटम. ऑक्सीजन का फिर से 4. और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने? 6 2 जा 12 प्लस 6 किसके? ऑक्सीजन के. इन सब को जोड़ें. 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 16, 16 for 20, 20 और 6 26, 27 प्लस 12, 7 और 2 9 और 2 1 3, 39 आ गई यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी. किसकी? मोहर सोल्ट की. KMnO4 की देखिए, K का 1 एटम, पोटेशियम का, मैंगनीज का 1 और ऑक्सीजन के 4, तो कितनी आ गई? मॉलिक्यूलरिटी इज 6. देन इट्स पोटास एलम की देखिए कितनी आती है आपकी? पोटास एलम की देखिए K2, S का एक एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम,
अब यहाँ से देखना आपको एल्युमिनियम के 2 एटम, सल्फर के 3 एटम, क्योंकि 3 बाहर लगा है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन के, प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस 24 फिर से ऑक्सीजन का। तो दिस विल 2 1 3 3 और 4 7 7 2 9 9 3 12 12 12 24 प्लस 24 प्लस 48 48 48 इज़ 96 96 इज़ मोलिकुलरिटी। तो इस तरह से आपको मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस निकाल के, है ना। ओके नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस on the basis of molecularity। मोलिकुलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल। मोनो एटॉमिक कौन से हैं? मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स आर दोज विच कंटेन ओनली सिंगल एटम, which contain only single atom। एग्जाम्पल है जैसे हीलियम, जितने भी आपकी इनर्ट गैस हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेंडोन एक्सेट्रा। और जैसे एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, इस तरीके से जो भी सिंगल एटम जिसमें हो, विच कंटेन ओनली सिंगल एटम आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक। ओके नो सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक, सेकंड वन इज डायटोमिक मोलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम्स, जो 2 एटम्स कंटेन करते हो, विच कंटेन 2 एटम्स, जो कंटेन करते हो 2 एटम, दैट इज डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे आपका H2 है, इसमें भी 2 तरह के हैं डाईएटॉमिक में भी, एक होमो एक हेट्रो। वन इज होमो एटॉमिक एंड वन इज हेट्रो। ओके, वन इज होमो एटॉमिक एंड सेकेंड इज हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मीन्स जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, इस तरह के जो हैं सेम एटम्स जुड़ के 2 सेम टाइप्स के एटम कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो होमो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक जैसे NaCl है, 2 डिफरेंट टाइप के हो गए, RbCl है, CsCl है, सीजियम क्लोराइड है, इस तरह के हो गए, HF है, HCl है, मैनी मोर, HBr है, HCl है। ओके, तो दिस इज डायटोमिक। नेक्स्ट इज ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही ट्राईएटॉमिक विच कंटेन 3 एटम्स, विच कंटेन 3 एटम। ट्राईएटॉमिक में ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम, जो 3 एटम्स कंटेन करता है। इसमें भी 2 तरह के हैं, एक तो होमो एटॉमिक और एक हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में जैसे ओजोन है, O3 मॉलिक्यूल है ना। हेट्रो एटॉमिक में जैसे CO2 है, आपका NO2 है, 2 और 1 3, ठीक है, MgCl2 है, CaCl2 है, 3 एटम हो गए ना, SnCl2 है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हेट्रो एटॉमिक और होमो विच कंटेन सेम एलिमेंट का अगर बनाओ 3, जैसे और ओजोन हो गया आपका 3 एलिमेंट सेम ऑक्सीजन के हैं। और हेट्रो एटॉमिक में ट्राईएटॉमिक का पार्ट CO2, NO2, MgCl2, CaCl2, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। वाटर है, H2O है। फिर आपका है टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक में कौन सा है? टेट्रा एटॉमिक में है आपका टेट्रा एटॉमिक विच कंटेन 4 एटम। जिसमें 4 एटम जो कि कंटेन करता हो, विच कंटेन 4 एटम। जैसे P4 का मॉलिक्यूल नेचर में,
फिर ये हो गया आपका होमो एटॉमिक टाइप में इसमें, फिर SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया है NH3 है ना। नेक्स्ट वन इज़ पॉली एटॉमिक विच कंटेन मोर देन 2, पॉली में सारे आ जाएंगे, विच कंटेन मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, विच कंटेन मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा, जिसमें जैसे ये भी पॉली एटॉमिक में आएंगे आपके। जैसे हम एक स्पेसिफिक नाम ले ऑक्टा एटॉमिक, हमें पता है सल्फ़र नेचर में S8 की फॉर्म्स में नेचर में मिलता है, तो ये आपका ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक तो है ही है, ठीक है ना। तो ये सारा बेसिक सी चीज़ अभी चल रही है। नेक्स्ट इज़ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, अभी तक हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, अब पढ़ेंगे मोलिकुलर मास इन AMU। अगर AMU में लें, जैसे हम कहें H2, तो इसका एक एटम 2 एटम है इसमें, तो 2 AMU हो जाएगा, दिस इज़ मोलिकुलर मास। और अगर इसको ग्राम में लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, GAM, ग्राम मोलिकुलर मास। व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज़ कॉल्ड एज, व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे हाइड्रोजन का 2 AMU अगर एटम का है तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मोलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, ओके। जैसे हम कहें ऑक्सीजन, एक एटम का 16, 2 का 32 AMU, 2 एटम का, और कहीं एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के मोल का, तो कितना हो जाएगा, फिर से 32 ग्राम। ये हो गया इसका GAM, ग्राम मोलिकुलर मास। GMM लिख लें, GMM ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्राम मोलिकुलर मास इज़ 32 ग्राम, ओके। ऐसे ही किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि आप बताइए P4 का क्या होगा ग्राम मोलिकुलर मास, तो 31 इंटू 4, 4 1 जा 4, 124 ग्राम, ये आपका ग्राम मोलिकुलर, दिस विल बी द ग्राम मोलिकुलर मास। इफ एटॉमिक और मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन दे आर कॉल्ड एज ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास, ओके। तो दिस इज द ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे कह दे CO2 का निकालिए, तो CO2 का एक एटम है 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है 16 इंटू 2, दैट इज़ 12 प्लस 32 इज़ 44। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। 44 ग्राम GMM हो गया इसका ग्राम मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या हुआ, एक तरह से मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मोलिकुलर मास इज, लिख लीजिए, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। it is always expressed in AMU. इसको हमेशा AMU में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो 1 AMU कल भी मैंने बताया था 1/Na अवोगाड्रो नंबर 1/Na के इक्वल होता है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 AMU, ओके, 1/Na। ग्राम मोलिकुलर मास, नेक्स्ट हेडिंग है GMM। व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन, व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, it is called GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। इट इज़ कॉल्ड GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। ये जो आपका एटॉमिक मास है जो कि आप AMU में ले रहे हैं, अगर उसको आप ग्राम में लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो एक मोल मोलिक्यूल का मास हुआ, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास हुआ, जो कितना हो जाएगा, ग्राम्स में हो जाएगा। मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड एज ग्राम मोलिकुलर मास, ओके। तो वी हैव टू कैलकुलेट सम ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि आपके मोल्स की कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। जैसे कुछ स्टैंडर्ड उनके याद भी होने चाहिए, जैसे CO2, तो इसका अभी बताया था 12 इंटू 1, 12 कार्बन का प्लस 2 एटम ऑक्सीजन, 1 का 16, तो आ जाएगा 44 ग्राम, दैट इज़ GMM। नेक्स्ट इज़ ग्लूकोज C6H12O6। देखिए 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1
प्लस 12, 1 किसका, हाइड्रोजन का, प्लस 6 इंटू 16 दैट इज़ 72 प्लस 12, 16 6 जा 96। ये आ गया आपका 2 और 2 4, 7 और 1 8 प्लस 96, 6 और 4 10, 9 9 18, तो 180 ग्राम। ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज का 180 ग्राम। देन यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब देखिए इसका कैलकुलेट करिए, नाइट्रोजन कितने, 2, तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, 4 इंटू 1, ओके। कार्बन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 1, निकाल लीजिए। 14 टू जा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 16 और 4 हो गया 20, और ये आपका हो गया 8 और 2 10, 2 1 3 4, 40 20 60, 60 ग्राम यूरिया का मोलिकुलर मास हुआ आपका, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास, ओके। देन आपको निकालना है मोहर सॉल्ट का, जिसका फॉर्मूला था FeSO4 होल ट्वाइस, FeSO4 सॉरी FeSO4 आएगा ओनली, डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, दिस इज़ मोहर सोल्ट, डबल सोल्ट होता है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। अब देखिए Fe का 56 प्लस सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, ओके। नाइट्रोजन के 2 एटम है, 28 हो जाएगा, एक का 14, हाइड्रोजन का 4 2 जा 8, फिर से सल्फ़र 32, फिर से 16 4 जा 64। वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 6, 16 और 2 18, 18 6 जा, इस तरह से निकलेगा ये, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो मोहर सोल्ट का आएगा 392 ग्राम, और अगर एक एटम का तो 392 AMU, ओके, 392। फिर आप सुक्रोज, सुक्रोज और केन शुगर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुक्रोज का होता है C12H22O11, तो इसका आ जाएगा 12 इंटू 12, 12 एटम एक का 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, इट विल कम आउट टू बी, आपका सुक्रोज का आता है 342, कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन इज C4H10। नेक्स्ट आपको निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का, एंड नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड। C4H10 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1, कितना आ गया, 12 4 जा 48 प्लस 10 दैट इज़ 58, ओके, 58 आ गया इसका ग्राम में और AMU में। सल्फ्यूरिक एसिड का 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, दैट विल कम आउट टू बी 98 ग्राम। फॉस्फोरिक एसिड का देखिए, हाइड्रोजन के 3 एटम, 3 इंटू 1, आई थिंक इट विल बी क्लियर, वेरी इजी। फॉस्फोरस का 31 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 16 एक एटम का, 4 हैं, ये आ जाता है आपका 31 और 3 इज 34 प्लस 64, ये आएगा 4 4 8 6 3 9, 98, सेम सल्फ्यूरिक एसिड का और फॉस्फोरिक एसिड का सेम है। तो दिस इज़ द मेथड, तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास। अगर ग्राम मोलिकुलर मास बोलता है तो ग्राम लगा दीजिए, और अगर एक एटम का मोलिकुलर मास तो AMU लगा दीजिए, ओके। मैनी मोर एग्जाम्पल आर देयर, यू हैव टू जस्ट remember the molecular weight of the given elements and then calculate. Next heading is number of gram molecules, जैसे कल पढ़ा था number of gram atoms, सेम फार्मूला, थोड़ा सा बस चेंज है, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ही है, किसी मोलिक्यूल्स के मोल्स निकालना, मतलब नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स इज, जैसे कल भी फार्मूला पढ़ा था, ऊपर आता है वेट इन ग्राम, नीचे क्या आया था कल, ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM मीन्स ग्राम मोलिकुलर मास, ओके। तो दिस इज नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, ओके। जैसे कैलकुलेट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं इसको, इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। नंबर 1 इज 9 ग्राम ऑफ वाटर, सेकेंड एग्जाम्पल इज 31.6 ग्राम ऑफ
KMnO4, third is 12.8 milligram of SO2, fourth one is 8 माइक्रोग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, बस इतना कीजिए, पहले इतना करते हैं। 9 ग्राम ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, वेट इन ग्राम 9, इसका मोलकुलर मास, ग्राम मोलकुलर मास इज 16 + 2 18, तो कितना आ गया 1/2, दैट इज़ 0.5। इसका निकालिए, देखिए 31.6 KMnO4 का अभी कितना बताया था, ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, K का 39, ठीक है। मैंगनीज का होता है आपका 55 आई थिंक, मैंगनीज का 55, 12, हाँ 31.6 है ना, 31.6 मैंगनीज का और ये आपका 16 4 जा 64, निकालिए 39 और 16 4 जा 64 और 55, 5 4 9 9 9 18 1 6 3 9 एक 10 और 5 15, ये आ जाएगा आपका 158। ओके, तो 158 आ गया। यहाँ ये 158 2 से चलेगा, इसका डबल है, ठीक है। देखिए 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 1 11 2, हाँ तो 2/10 दैट इज़ 1/5, 1/5 मोल आ गया। ओके, फिर है 12.8 मिलीग्राम दिया है, यहाँ ध्यान रखना है, तो 12.8 मिलीग्राम मीन्स 10 की पावर -3। ओके, और SO2 है, SO2 का क्या होगा 32 और 32 64, तो ये आप एक 10 यहाँ ले लीजिए, 64 2 जा और ये 10 की पावर -4 बन जाएगा ऊपर जाके, यानी 2 × 10 की पावर -4। ऐसे ही 8 माइक्रोग्राम, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, और इसका हो गया 12 + 4 इज़ 16 मीन्स 1/2 × 10 की पावर -6, दैट इज़ 0.5 × 10 की पावर -6। दिस इज़ नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। ओके, तो these are some basic question based on the formula number of gram molecules is equal to weight in gram upon GMM। GMM is gram molecular mass, जो हम सिखा चुके हैं कैसे निकालते हैं। हर एक एटम का मोलिकुलर मास लिखिए, जितने नंबर ऑफ एटम उससे मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए, तो ग्राम मोलिकुलर मास आपका आ जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। नाउ let us take few more question on the basis of number of moles। calculate, जैसे क्वेश्चन है calculate number of moles comma molecules in 200 gram of calcium carbonate। नंबर ऑफ मोल्स और मोलिक्यूल्स निकालने हमें 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, वेट इन ग्राम 200, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकालते हैं, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3 48, ये आ जाएगा आपका 200, 40 प्लस 52 प्लस 48, दिस विल इक्वल्स टू 8 और 2 10, 5 और 4 100, तो 200/100 इज़ 2 मोल्स आ गए, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मोलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें, देखिए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होते थे ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। भाई कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो एक मोल में 6.023 होता है, तो आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे 12 × अप्रॉक्सीमेटली 6 × 2 12, 12 × 10 की पावर 23। दीज आर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, these are some basic problem relating with the number of gram molecules
और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. Just we have to apply the formula number of moles और number of gram molecules. They are same thing. नाम अलग अलग हैं, सेम थिंग है. नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल इज वेट इन ग्राम अपॉन GMM, दैट इज ग्राम मोलिकुलर मास. और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर. ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द molecularity. Molecularity, total number of atom present in the substance or compound, and this is about the number of gram molecules or number of molecules. Let us finish today here. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, वीडियो की क्वालिटी से, वॉइस क्वालिटी से, तो हमें कमेंट कीजिए और फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे. या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नो, you can repeat it by doing some question और वीडियो को देखिए जब तक समझ नहीं आता मतलब. ओके, थैंक यू.